डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नानकमता में धूमधाम से मनाई गई वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती। सीएम धामी भी रहे मौजूद, महाराणा प्रताप को किया नमन। बोर्ड परीक्षा में होनहारों ने लहराया परचम, मेधावियों को जिलाधिकारी ने किया सम्मानित। सीएम धामी ने दी सीबीएसई टॉपर अरीना रघुवंशी को बधाई, कहा सफलता निरंतर प्रयास और समर्पण का श्रेष्ठ उदाहरण। चंपावत में एक्शन मोड में डीएम, लघु सिंचाई विभाग में औचक छापा, अधिशासी अभियंता समेत 6 कर्मचारी नदारद कर्मचारियों के वेतन रोकने के निर्देश। गोलजू महोत्सव 2026 में उमड़ा जन सैलाब, रंगारंग परिस्थितियों से बंधा समा, 10,000 दर्शक देर रात तक झूमे। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। रुक करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी खबरों का। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर नानकमता में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सीएम धामी मौजूद रहे, जहां उन्होंने कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी और आमजन उनके साथ शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत महाराणा प्रताप के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। साथियों, उपस्थित प्यारे बच्चों, हमारे कलाकार बंधु, जिनके यहाँ पर शानदार कार्यक्रम हो रहे हैं, मैं सबसे पहले आज इस कार्यक्रम में आप सबका यहाँ गुरु घर की इस धरती पर इतनी विशाल संख्या में पधारने पर आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। मुझे प्रसन्नता है कि आज इस पवित्र नानकमता साहब की पवित्र धरती पर, जहां गुरुओं का आशीर्वाद बरसता है, हम भारत मां के महान सपूत वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी का स्मरण करने के लिए, आज उनको याद करने के लिए, उनके जीवन से प्रेरणा लेने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैं इस आयोजन के लिए सभी यहाँ के हमारे जितने भाऊ, जनजाति, राणा परिवार और नानकमता क्षेत्र के सभी समाज सेवियों को, उन सबका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम का यहाँ पर आज शानदार आयोजन किया है। महाराणा प्रताप केवल मेवाड़ के राजा नहीं थे, बल्कि वो भारत के आन बान और स्वाभिमान के प्रतीक थे। उनका जीवन त्याग, संघर्ष, साहस और राष्ट्रभक्ति की ऐसी प्रेरणादायी गाथा है, जो सदियों के बाद भी हर एक भारतवासी के मन में ऊर्जा और गर्व का संचार लगातार प्रेरित करती है। मातृभूमि की रक्षा के लिए उन्होंने जिन कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना किया। अगली खबर, उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा 2026 में जनपद चंपावत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पूरे प्रदेश में अपनी मजबूत शैक्षिक पहचान दर्ज कराई है। हाई स्कूल में प्रदेश में 5वां स्थान और इंटरमीडिएट में 4था स्थान हासिल कर जिले के होनहार छात्र छात्राओं ने सफलता का नया इतिहास रचा है। इसी गौरवपूर्ण उपलब्धि पर जिला सभागार में आयोजित सम्मान समारोह में जिलाधिकारी मनीष कुमार ने बोर्ड परीक्षा के मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। इस दौरान विद्यार्थियों के साथ उनके अभिभावकों को भी शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया और उनकी सफलता में परिवार की अहम भूमिका को सराहा गया। हाई स्कूल परीक्षा में हिमानी उप्रेती ने 96.20% अंक प्राप्त कर जनपद में पहला और प्रदेश में 7वां स्थान हासिल किया। वहीं संगीता भट्ट और पवन रावत ने 94.60% अंकों के साथ जनपद में दूसरा स्थान प्राप्त किया।
जलज आली ने 92.80% अंक हासिल कर जनपद में तीसरा स्थान अपने नाम किया है। वहीं इंटरमीडिएट परीक्षा में यश अवस्थी ने 93.80% अंक प्राप्त कर जिले में पहला स्थान हासिल किया। रिया चौबे, सांची जोशी, मयंक जोशी, हंसा भट्ट और हेमा नायक ने भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर चंपावत का नाम रोशन किया है। सर, मेरा नाम जलजोली है। मैं डॉक्टर लीलाधर भट्ट विद्या मंदिर इंटर कॉलेज का छात्र हूँ। मैंने इस बार 10th की परीक्षा पास की, जिसमें मेरा उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में मेरिट लिस्ट में 24वां स्थान तथा चंपावत में तीसरा स्थान प्राप्त करा। डीएम सर ने हमको अपने ऑफिस में बुलाया और सम्मानित किया, क्योंकि हमने बेहतरीन प्रदर्शन किया था। हाँ, मैं पीएमसी राजकीय इंटर कॉलेज अमूरी की छात्रा हूँ। मेरा नाम संगीता भट्ट है। मैंने उत्तराखंड मेरिट लिस्ट में 15वां स्थान प्राप्त किया है और डीएम सर ने हमें सम्मानित करने के लिए अपने ऑफिस में बुलाया। उन्होंने बताया कि हमें आगे की प्रिपरेशन कैसे करनी है। जनपद के जो उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा हुई थी, उसमें सभी बच्चे जो मेरिट में आए थे, उनको डीएम सर ने पुरस्कृत करके उनको बधाई दी और उनके साथ एक अच्छी अपना निर्देश भी दिया कि कैसे बच्चों को आगे बढ़ना है, कैसे बच्चे आगे जाकर अपना भविष्य संवार सकते हैं। देखिए, जैसा आपको विदित है, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस जनपद को आदर्श जनपद बनाने की परिकल्पना पे निरंतर दिशा निर्देश एवं सहयोग प्रदान किया जा रहा है। इसी क्रम में यहाँ के जो स्कूल्स हैं, उनमें जो बच्चे जिन्होंने मेरिट लिस्ट में टॉप 25 में स्थान प्राप्त किया था। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा में उत्तराखंड में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली हल्द्वानी की अरीना रघुवंशी से फोन पर बात की। सीएम ने उन्हें उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अरीना की मेहनत, अनुशासन और उत्कृष्ट प्रदर्शन प्रदेश के युवाओं के लिए प्रेरणादायी है। उन्होंने कहा कि यह सफलता निरंतर प्रयास और समर्पण का श्रेष्ठ उदाहरण है। अरीना, हेलो। हाँ, नमस्ते। आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत मेरी शुभकामनाएं। और खूब अच्छा आपने मेहनत करी है, बड़ी पढ़ाई करी, लिखाई करा, सब अच्छा करा है। आगे भी और अच्छा करना है भविष्य में, है ना। और भी आगे भी सभी क्लासों में इसी तरह से आगे की जो क्लासें हैं, जो आगे जो भी पढ़ाई करनी है, उसमें भी और अच्छा काम करना है ना। अभी हाँ, ये शुरुआत हुई है, तो ये जो स्टार्ट है, ये स्टार्ट अब रुकना नहीं चाहिए। हाँ सर, लगातार चलना है। और अब क्या बनना चाहती हो, आगे क्या करना चाहती हो? सर मैं आगे क्या कहते हैं, लॉ करने के बाद यूएन या यूनेस्को में मतलब इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ। चलिए, बहुत अच्छा है ना। मेरी बहुत शुभकामनाएं। पढ़िए, ठीक है। ठीक है सर। सबको अपने घर में भी सबको मेरी तरफ से सबको कहिएगा, है, सबको बधाई दीजिएगा। हाँ सर। सर आप मुझे आपसे मिलने का एक बार मौका मिल सकता है? हाँ, क्यों नहीं। 5 मिनट के लिए। हाँ, बिल्कुल बेटा, है ना। ठीक है सर, थैंक यू। अगली खबर चमोली जिले से है, जहां पर गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की और अधिकारियों को आपसी समन्वय से प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना मनरेगा, जो कि अब वीबी राम जी बिल हो चुका है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, पीएम आवास योजना, ग्रामीण एवं शहरी जल जीवन मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, कृषि पूर्ति, खेल, श्रम और पशुपालन विभाग समेत कई योजनाओं पर चर्चा हुई। सांसद बलूनी ने कहा कि केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पात्र व्यक्ति तक समय पर पहुंचना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ काम करने को कहा। सांसद ने जन समस्याओं के त्वरित समाधान पर जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि आमजन की शिकायतों को गंभीरता से लेकर प्राथमिकता पर निस्तारित किया जाए। जिले में बच्चों को स्वच्छता और स्वस्थ जीवन शैली की प्रति जागरूक करने के लिए डेटॉल बनेगा स्वस्थ इंडिया स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन, जिला प्रशासन के सहयोग और शिक्षा विभाग के सौजन्य से संचालित इस अभियान में चंपावत के 100 स्कूलों को शामिल किया गया है। इनमें चंपावत क्षेत्र के 75 और लोहाघाट क्षेत्र के 25 विद्यालय हैं। इस कार्यक्रम के तहत छात्रों को व्यक्तिगत स्वच्छता, घर व विद्यालय की
साफ सफाई, बीमारी के दौरान अपनाए जाने वाले स्वच्छता उपाय और आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने की विस्तृत जानकारी दी जा रही है। बच्चों को गतिविधियों और प्रैक्टिकल तरीकों से स्वच्छता का महत्व समझाया जा रहा है ताकि वे इन आदतों को रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल कर सकें। सभी विद्यालयों में स्वच्छता किट भी वितरित की जा रही है। इन किट के जरिए बच्चों को हाथ धोने, नाखून काटने और साफ सफाई के सही तरीकों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अभियान का असर ये है कि अब बच्चे स्वच्छता दूत बनकर अपने परिवारों को भी स्वस्थ आदतें अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वे समुदाय में बदलाव के एजेंट की भूमिका निभा रहे हैं। शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन की संयुक्त पहल को शिक्षकों और अभिभावकों से खूब सराहना मिल रही है। स्थानीय लोगों का मानना है कि ये अभियान स्वच्छ भारत मिशन को जमीनी स्तर पर मजबूत करेगा। स्वच्छ बच्चे स्वस्थ भविष्य के संदेश के साथ शुरू हुआ यह अभियान चंपावत में जागरूकता की नई शुरुआत माना जा रहा है। अधिकारियों को उम्मीद है कि ये पहल आने वाले समय में स्वच्छ और स्वस्थ समाज की मजबूत नींव तैयार करेगी। अभी जैसे पूरे जनपद चंपावत में सर माननीय पुष्कर सिंह धामी और माननीय यहाँ के जिलाधिकारी के अध्यादेश में 100 स्कूलों में स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो बच्चों को साफ सफाई से संबंधित जानकारी दी जा रही है, जिसमें से डिटॉल बनेगा स्वस्थ इंडिया कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसके तहत स्कूलों में हमारे हाइजीन करिकुलम के तहत डिटॉल साबुन, हार्पिक, लाइजोल ये सारी चीज़ सामग्री दिए जा रहे हैं बच्चों को साफ सफाई से संबंधित। जैसे बच्चों के विषय में ये बताया जाता है कि साफ रहना क्यों जरूरी है, हमारे समाज में सफाई का क्या महत्व है, या हमारे जीवन के लिए साफ रहना क्यों आवश्यकता है। अगली खबर का रुख करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से 1 साल तक सोना न खरीदने और देश हित में पेट्रोल की बचत करने की अपील की है। इस पर उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री का यह आह्वान देश हित में है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री ने आमजन के साथ सरकारी कर्मचारियों से भी अपील की है कि इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग कर पेट्रोल बचाएं। मंत्री बत्रा ने जनता से प्रधानमंत्री की अपील को ध्यान में रखते हुए सोने की खरीदारी टालने और देश हित में सहयोग करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि हर नागरिक को राष्ट्र हित को प्राथमिकता देनी चाहिए। 2 दिन पहले कैबिनेट की बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी ने आह्वान करी थी, में चर्चा हुई है, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया है, और मैं समझता हूँ कि एक SOP जारी करी गई है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करने के लिए और ईंधन बचाने के लिए। पेट्रोल डीजल की बचत हम लोग करें, ऊर्जा की बचत हम लोग करें, तो इस टाइम जो संकट देश पर आ रहे है उससे हम लोग निकल सकें। तो सभी का योगदान, सभी का सहयोग करके जरूरी है। तो जो SOP जारी करी गई है उसमें आह्वान किया गया है कि सभी जो अधिकारी है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें, और शेयरिंग के तहत जो गाड़ी भी आप लोग शेयर करें आपस में, और ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंग जो है वो। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने राजकीय चिकित्सालय रानीखेत में 13 मई को हुए NICU कक्ष के उद्घाटन को लेकर सरकार और स्थानीय विधायक पर तीखा हमला बोला है। अस्पताल पहुंचे पूर्व विधायक करण माहरा ने कहा कि जिस NICU का उद्घाटन बड़े स्तर पर किया गया, उसकी मशीनें कई वर्ष पहले ही अस्पताल में उपलब्ध हो चुकी थी, लेकिन कक्ष के अभाव में वे लंबे समय तक बंद पड़ी रहीं। अब उन्हीं मशीनों को पूर्व में बने कक्ष में स्थापित कर जल्दबाजी में उद्घाटन कर जनता के सामने उपलब्धि बताने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार और वर्तमान विधायक द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर किए गए दावे पूरी तरह खोखले साबित हुए हैं। उन्होंने उनके विधायक कार्यकाल में अस्पताल को हाईटेक एम्बुलेंस उपलब्ध कराई गई थी, लेकिन 4.5 वर्षों बाद भी उसमें आवश्यक टेक्नीशियन की नियुक्ति नहीं हो पाई, जिससे उसका पूरा लाभ मरीजों को नहीं मिल रहा है। कहा कि मेरे कार्यकाल में भिकियासैंड में 50 लाख की लागत से ऑक्सीजन प्लांट दिया गया था, परंतु बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 4.5 वर्ष बाद भी वो निष्क्रिय हालात में पड़ा है। करण माहरा ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश में 4 ट्रॉमा सेंटर की घोषणा की गई थी, लेकिन रानीखेत अस्पताल आज तक ट्रॉमा सेंटर के रूप में विकसित नहीं हो पाया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार और स्थानीय विधायक केवल फीता काटने और घोषणाओं की राजनीति कर रहे हैं, जबकि जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाएं बदहाल बनी हुई हैं। उन्होंने कहा कि पर्यटक नगरी रानीखेत सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की बड़ी आबादी इस अस्पताल पर निर्भर है, लेकिन संसाधनों और व्यवस्थाओं के अभाव में मरीजों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस ने सरकार से अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने तथा घोषणाओं को धरातल पर उतारने की मांग की है। उद्घाटन 2 दिन पहले हुआ है, आपने जो बताया, मुझे अफसोस इस बात का है कि वो मशीनें
कोरोना काल में आई थी और अस्पताल में कक्ष न होने की वजह से उनका इस्तेमाल नहीं किया। हमने भी उस समय 20 कंसनट्रेटर दिए थे जो आज भी यहाँ काम कर रहे हैं। मैंने एक्सरे मशीन दी थी डेंटल के लिए, वो भी आज काम कर रही है। हमने और भी बहुत सारी एक बस दी थी यहाँ हमने एम्बुलेंस, उसके लिए जो टेक्नीशियन चाहिए वो इन 5 सालों में टेक्नीशियन विधायक जी नहीं दिला पाए। लेकिन एक पुरानी मशीन है जहाँ ऑलरेडी पहले आ गई है कोरोना काल में, उनको एक कक्ष में ढाया गया जो अफसोसजनक है। यहाँ तक कि पत्थर भी जो है उसके लिए पैसा जो है अस्पताल से मिला। अगली खबर चंपावत से है, जहां पर जिलाधिकारी मनीष कुमार ने सुबह लघु सिंचाई विभाग कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिशासी अभियंता समेत 6 अधिकारी और कर्मचारी ड्यूटी समय पर अनुपस्थित मिले। डीएम ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए सख्त कार्रवाई की। डीएम ने सबसे पहले उपस्थिति पंजिका की जांच की। इसमें अधिशासी अभियंता विमल कुमार सूठा, अपर सहायक अभियंता टिंकू सिंह, प्रशासनिक अधिकारी पंकज रावत, हरेंद्र सिंह नेगी, कनिष्ठ अभियंता तनुजा और अनुसेवक पुष्कर दत्त समय पर कार्यालय में मौजूद नहीं थे। इस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई और अधिशासी अभियंता का 1 दिन का वेतन रोकने के निर्देश दिए। साथ ही सभी अनुपस्थित कार्मिकों से 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण तलब किया गया है। डीएम मनीष कुमार ने स्पष्ट किया कि जवाब संतोषजनक न मिलने पर संबंधित कर्मियों के खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि दर्ज की जाएगी और विभागीय कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों को संतुष्टि भेजी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यालयों में अनुशासन, जवाबदेही और समय की पाबंदी प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीएम के इस एक्शन में अन्य विभागों में भी हड़कंप मच गया है। अगली खबर उधम सिंह नगर के शक्ति फार्म क्षेत्र निवासी अग्निवीर जवान रमनजीत सिंह का उनके पैतृक गांव पिपलिया में पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। 18 वर्षीय जवान की असमय मृत्यु से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई। अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में ग्रामीण, जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग शामिल हुए। जानकारी के अनुसार रमनजीत सिंह का चयन पिछले वर्ष भारतीय सेना की अग्निपथ योजना के तहत हुआ था और वो महाराष्ट्र के पुणे स्थित सैन्य प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण ले रहे थे। प्रशिक्षण पूरा होने में केवल 1 सप्ताह शेष था, तभी अचानक तबीयत बिगड़ने पर उन्हें सेना के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उनका निधन हो गया। सेना के विशेष वाहन से पार्थिव शरीर गांव पहुंचने पर माहौल गमगीन हो गया। बनबसा छावनी से पहुंची राजपूत रेजिमेंट की टुकड़ी ने जवान को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। परिजनों और ग्रामीणों ने नम आंखों से अंतिम विदाई दी। रुद्रपुर में लगातार बढ़ रही चोरी और आपराधिक घटनाओं को लेकर व्यापार मंडल ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई है। व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय जुनेजा ने मटके वाली गली स्थित 4 शोरूमों में हुई चोरी की घटना पर गहरा आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि शहर में चोरी, मारपीट और फायरिंग जैसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिससे व्यापारियों और आम लोगों में भय का माहौल है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई मामलों में न मुकदमा दर्ज होता है और न ही घटनाओं का खुलासा हो पाता है, जिससे अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। जुनेजा ने कहा कि बाजार और आदर्श कॉलोनी चौकी क्षेत्र में रात के समय पुलिस पेट्रोलिंग बेहद कमजोर है तथा पुलिस बल की कमी के कारण अपराधों पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द चोरी की घटनाओं का खुलासा और कानून व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो व्यापार मंडल सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगा। मुख्यालय में इस प्रकार की घटना भारी मात्रा में ये पहली बार हो रही है और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान है। 4 शोरूम में कैश सारा चला जाता है। एक शोरूम से लगभग 4.5 लाख रुपया, एक शोरूम से 2.5 लाख रुपया, एक शोरूम से 41,000 रुपया और एक शोरूम से 11,000 रुपया। इसके अलावा जो भी बेशकीमती सामान था सब चोर ले गए। बिल्कुल बिना घबराहट के उन्होंने इस काम को अंजाम दिया और सब्बल से ऊपर का एंट्रेंस तोड़ के वो चारों शोरूम में प्रवेश करते हैं और बिना घबराहट के सारे काम को अंजाम देते हैं। वो उन चोरों के आने और जाने का जो रास्ता है उस पर सीसी कैमरों को देखा जाए और सभी शोरूम में सीसी कैमरे हैं। एक शोरूम में तो चोर ने अपना नकाब भी खोल लिया। अगली खबर गोलजू महोत्सव 2026 की सांस्कृतिक संध्या का द्वितीय दिवस भव्यता, रंगारंग प्रस्तुतियों और जन सैलाब के बीच यादगार बन गया।
देर रात तक चले कार्यक्रम में स्थलीय कलाकारों से लेकर प्रदेश के चर्चित लोक कलाकारों ने अपनी शानदार प्रस्तुतियों से माहौल को पूरी तरह सांस्कृतिक रंग में रंग दिया। दर्शकों का उत्साह इतना जबरदस्त रहा कि पूरा पंडाल तालियों और हूटिंग से गूंजता रहा। कार्यक्रम का आयोजन 2 अलग-अलग चरणों में संपन्न हुआ। प्रथम चरण की शुरुआत स्थानीय बाल कलाकारों और विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों की मनमोहक प्रस्तुतियों से हुई। सूचना विभाग के सांस्कृतिक दल ने भी शानदार प्रस्तुति देकर दर्शकों का दिल जीत लिया। 15 मई को मॉडर्न इंटर कॉलेज चंपावत के छात्रों ने होली आधारित सुंदर प्रस्तुति देकर माहौल को रंगीन बना दिया। वहीं न्यू वीर शिवाजी स्कूल चंपावत, इंडस नेशनल स्कूल चंपावत और राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने भी अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन कर खूब तालियां बटोरी। स्थानीय कलाकारों में सरिता चंद, प्रिया अमतर्य, राखी सरास्वत, पल्लवी और इंदु महल की मधुर प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके बाद शुरू हुए दूसरे चरण में संस्कृति विभाग एवं पायल कला केंद्र अल्मोड़ा के कलाकारों ने मंच संभालते ही माहौल को लोक संस्कृति के रंग में रंग दिया। नमस्कार, बहुत अच्छा लग रहा है। अपने उत्तराखंड का कार्यक्रम है, अपने पहाड़ का, और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं नगर पालिका चंपावत को और हमारे उत्तराखंड शासन प्रशासन सभी को, हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को, जिनके सानिध्य में, जिनकी वजह से ये बहुत अच्छे कार्यक्रम यहाँ पर कल्चरल सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं। और ये बहुत खुश हूँ, आभार प्रकट करती हूँ आयोजन समिति का। इस तरह के मेले महोत्सव हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा हेल्प करते हैं और हमारे ये आयोजक मंडल जो हैं वो एक बहुत बड़ा आधारशिला है इस तरह के मेले महोत्सव की। हम कलाकारों का एक रोजगार है मेले महोत्सव। आज चंपावत में नगर पालिका चंपावत द्वारा ये भव्य और दिव्य महोत्सव जो हमारे आराध्य हैं गुरुजी महाराज, गुरुजी महोत्सव भव्य दिव्य चल रहा है 3 दिवसीय। और आज जो खूबसूरती से जो संस्कृति संस्कारों के साथ आनंद चंपावत गोरल चौट मैदान में आ रहा है, वो कभी मुझे इतना आनंद महसूस नहीं हुआ। रात को 12 बजे 12:30 बजे भी हमारी मातृशक्ति, हमारे भाईबंद आनंद से अपने सांस्कृतिक गीत सुन रहे। फिलहाल उत्तराखंड न्यूज में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।